ये है अमित के माता पिता दीनानाथ जी और उनकी पत्नी रमा। इनकी 2 संतान है, एक अमित और एक इनकी बेटी रिया। रिया की शादी इसी शहर में हुई थी और रिया के 2 बच्चे भी हैं। और अमित की शादी अभी अभी कुछ महीने पहले ही हुई है। और रमा की बहू संगीता बहुत ही सुंदर और संस्कारी है। तो फिर चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। जी लीजिए आपकी चाय। थैंक यू संगीता। अच्छा हाँ सुनो संगीता, आज शाम को हम खाना खाने बाहर चलेंगे। हमारी शादी को 6 महीने होने लगे हैं संगीता, और देखो पता भी नहीं चला कि ये 6 महीने कब बीत गए। और हमारे हनीमून से आने के बाद से मैं अभी तक तुम्हें यहाँ कहीं डिनर पर भी नहीं ले गया हूँ। सॉरी संगीता, वो क्या है ना कि हमारी शादी की वजह से मैंने अपने ऑफिस से लंबी छुट्टियाँ ले रखी थी ना, और बस इसलिए अभी मेरा वर्कलोड बहुत ही बढ़ गया है, जिस वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। और कई बार तो मैं ऑफिस से भी लेट हो जाता हूँ। लेकिन देखो आज शाम को मैं थोड़ा सा जल्दी आ जाऊंगा, और शाम को तुम मेरे आने तक तैयार रहना और फिर हम डिनर पर चलेंगे। हाँ ठीक है जी, मैं तैयार रहूंगी। और हाँ संगीता, तुम मम्मी से भी बता देना कि हम लोग शाम को बाहर डिनर पर जाने वाले हैं, ताकि मैं जैसे ही आऊं और तुम पहले ही तैयार रहना, ताकि हम जल्दी घर से निकल कर थोड़ा इधर उधर घूम भी लेंगे। और अगर तुम्हें शॉपिंग करनी हो तो तुम वो भी कर लेना। थैंक यू अमित जी, लेकिन वैसे फिलहाल तो मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी है, बस मुझे तो आपके साथ बाहर घूमने जाना है। ओके, तो फिर तुम समय से तैयार रहना, ठीक है? जी ठीक है जी, चलो मैं आपका लंच बना देती हूँ। चलो इनका लंच तो तैयार हो गया, अब मैं मम्मी पापा जी को चाय के लिए पूछ लेती हूँ। लीजिए जी, आपका लंच भी तैयार हो गया है। अरे अमित बेटा, तुम अभी तक ऑफिस के लिए नहीं निकले? जी पापा, बस जा ही रहा हूँ, आज तो मुझे सच में बहुत देर हो गई है। ठीक है बेटा, जाओ तुम। मम्मी जी, आज शाम को इन्होंने मुझे डिनर पर बाहर चलने को कहा है, तो मैं आप लोगों के लिए शाम का खाना बना दूंगी। तो फिर मम्मी जी मैं उसके बाद इनके साथ डिनर के लिए चली जाऊंगी, क्योंकि ये कह रहे थे कि शादी की वजह से जो इन्होंने छुट्टियां की थी ना, तो उन छुट्टियों की वजह से इनका काम बहुत ही पेंडिंग चल रहा है और इनका वर्कलोड भी बहुत ही बढ़ गया है। तो इन्होंने कहा है कि मैं पहले ही तैयार रहूं। वैसे तो ये हर रोज काम की वजह से थोड़ा देरी से आते हैं, लेकिन आज ये थोड़ा जल्दी आएंगे, तो हम जल्दी ही चले जाएंगे। तो मैं आपका और पापा जी का खाना जल्दी ही बना दूंगी। अरे बेटा संगीता, अभी तुम्हारी सास कोई बूढ़ी नहीं हुई है जो एक टाइम का खाना नहीं बना पाएगी। बेटा तुम हमारे खाने के लिए इतना क्यों परेशान होती हो? बेटा तुम चिंता मत करो, तुम खुशी खुशी जाओ और अच्छे से घूम फिर कर और डिनर करके आना। हम लोग अपने हिसाब से कुछ बनाकर खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी। मैं एक बात कहूँ रमा? हाँ जी कहिए ना जी। रमा, मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी इतनी अच्छी सास बन पाओगी। क्या मतलब जी कि आपको उम्मीद नहीं थी? क्या मैं इतनी बुरी या इतनी लड़ाकी हूँ जो आप मुझे ऐसे बोल रहे हैं? अरे नहीं नहीं रमा, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस ये सोचकर बोल रहा था कि इससे पहले जब तुम इस घर में बहू थी और उस समय मेरी माँ तुम्हारी सास थी, तो उस समय इस घर में कितनी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। अरे आपकी मम्मी को ही ये लड़ने की आदत लगी हुई थी, तो भला इसमें मेरी क्या गलती थी? अभी आप खुद ही देख रहे हो ना कि हमारी बहू को इस घर में आए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक दिन भी हमारे घर से कोई भी चूं चां की आवाज नहीं आई है। अरे आपकी मम्मी तो बस हर बात के लिए मेरे साथ लड़ने को तैयार ही बैठे रहती थी, लेकिन मैं अपनी बहू के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी जैसे आपकी मम्मी करती थी। ये क्या रमा, तुम तो गुस्सा हो गई? अरे नहीं जी, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ जी, वो तो बस मुझे अपना समय याद आ गया और इसलिए थोड़ा सा मन उदास हो गया। अरे छोड़ो ना रमा, तुम भी क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गई? अरे जो समय बीत गया, तो अब उन बातों से अपना मन क्यों खराब कर रही हो? चलो अब तुम खुश हो जाओ, और बल्कि अब तुम्हें तो अपनी बहू पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो तुमने इस घर में काटा है और तुम्हें जो कमी रही है, वो सब कमियां तुम अपनी बहू को मत होने देना। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, मैं तो अपनी बहू को कोई भी कमी नहीं होने दूंगी जी, और हमेशा ही उसे खुश रखूंगी। हाँ ठीक है, अब तुम जाकर देखो कि बहू को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। फिर शाम के समय, अरे ये तो टहलने निकल गए हैं, और अब तो अमित के भी आने का समय हो गया है। अब जैसे ही अमित आएगा ना, तो फिर वैसे ही मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगी। फिर देखती हूँ मैं कि ये लोग डिनर पर कैसे जाते हैं। अरे इस संगीता के रहते भला मैं खुद ही खाना बनाकर खाऊंगी। अरे फिर ऐसी बहू मेरे किस काम की। अरे लगता है कि अमित आ गया, अब मैं अपना नाटक शुरू कर देती हूँ। हाय राम, मर गई रे, मर गई। इस सर के दर्द ने तो मेरी जान ही ले ली है।
हाय राम, इस सर दर्द से तो मैं मरी जा रही हूँ। अरे क्या बात है माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे कुछ नहीं बेटा, बस मेरा सिर ना दर्द से फटा जा रहा है। पर तुम चिंता मत करो बेटा, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे माँ भला ऐसे कैसे आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा? आपने दवाइयाँ तो ले ली है ना? हाँ बेटा, दवाइयाँ तो ले ली है, लेकिन ना जाने ये कैसा डीप सर का दर्द है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे बेटा तुम लोग मेरी इतनी चिंता मत करो, मैं तो अभी थोड़ी देर बाद में ही ठीक हो जाऊंगी। तुम और बहू कहीं बाहर जाने वाले हो ना, तो बेटा तुम दोनों चिंता मत करो, तुम लोग आराम से जाओ। जब मुझे थोड़ी देर में ठीक लगेगा ना, तो मैं उठकर अपने और तुम्हारे पापा के लिए खाना बना लूंगी। अरे नहीं नहीं माँ, आप ये क्या बोल रही हो? हमारा जाना इतना भी कोई जरूरी नहीं है। अरे माँ, हम आज नहीं तो फिर कभी चले जाएंगे। हाँ मम्मी जी, बस आप ठीक हो जाए। अच्छा संगीता, तुम एक काम करो, तुम जल्दी जाओ और माँ के लिए अच्छी सी अदरक वाली चाय बना कर ले आओ, और साथ में कुछ थोड़ा नाश्ता भी ले आना। ठीक है जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। मम्मी संगीता अभी चाय नाश्ता लेकर आ रही है, और आप चाय नाश्ता करके आराम करना, ठीक है? ठीक है बेटा। रमा का नाटक उनके बेटे बहू को सच लग रहा था। मैंने इनसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी माँ की तरह सामने आकर खुलेआम नहीं लड़ूंगी। अरे अगर मैंने ऐसे ही बहू की मनमानी को चलने दिया तो फिर तो हो गया मेरे घर का बंटाधार। इतने दिनों के बाद तो प्लान बना था कि आज हम बाहर से डिनर करके आएंगे, लेकिन ये मम्मी जी के सर में भी आज ही दर्द होना था। अरे क्या हुआ संगीता, तुम उदास क्यों हो? अच्छा हम लोग आज बाहर नहीं गए तो इसलिए तुम इतनी उदास हो? बल्कि संगीता, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। हम आज नहीं गए तो फिर कभी किसी और दिन चल पड़ेंगे। देखिए जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा प्रोग्राम बनने के बाद कैंसिल हुआ है, तो बस इसलिए थोड़ा मन उदास सा है। हाँ संगीता, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन अब तुम खुद ही देखो ना कि माँ को ऐसे सिर दर्द से तड़पता हुआ छोड़कर क्या हम डिनर करने बाहर जा सकते हैं? हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अभी आने जाने के लिए बहुत दिन है, हम फिर कभी किसी और दिन चलेंगे। ऐसा कीजिए, आप जाकर मम्मी जी के साथ बैठिए, मैं जल्दी जल्दी से सबके लिए खाना बना लेती हूँ। थैंक यू संगीता, मैं तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद करता हूँ। अब इसमें थैंक यू वाली क्या बात है जी? अब इस घर की छोटी बड़ी चीज का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो भला और कौन रखेगा? ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और बेचारी संगीता अपनी सास की चतुराई को समझती नहीं है। कुछ दिनों बाद संगीता के मायके से फोन आता है कि संगीता के मायके में उसके मम्मी पापा की सालगिरह और वो लोग बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं, तो बेटी दामाद कुछ दिन पहले ही आ जाए। हेलो, हाँ नमस्कार समधी जी। अरे नहीं अंकल जी, मैं विवेक बोल रहा हूँ। अरे हाँ विवेक बेटा, बताओ कैसे हो तुम? जी अंकल जी, यहाँ सब कुछ ठीक है। वो अंकल जी, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया हूँ कि आपको तो पता ही है कि कुछ दिन में मम्मी पापा की 40वीं सालगिरह है। हम लोग इस बार मम्मी पापा की शादी की सालगिरह बहुत ही धूमधाम से बनाना चाहते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा जी ने हमें न्योता दिया है, और हाँ बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम उनकी सालगिरह बहुत ही अच्छे से मना रहे हो। जी थैंक यू अंकल जी, लेकिन अंकल जी हम लोग इस बार सोच रहे थे कि हम सालगिरह का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से मनाने वाले हैं, तो अमित जी और संगीता अगर 2 दिन पहले ही आ जाते तो बहुत अच्छा होता। हाँ क्यों नहीं बेटा, वो लोग बिल्कुल आ जाएंगे। मैं अमित और बहू को कुछ दिन पहले ही भेज दूंगा। जी धन्यवाद अंकल जी। अरे किसका फोन है ये तो बताए जी। अरे रमा, बहू के मायके से बहू के भाई का फोन था। वो बहू के मायके में बहू के मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है, तो सभी बच्चे मिलकर इस बार बहुत ही धूमधाम से मनाने वाले हैं। इसलिए विवेक कह रहा था कि हम अमित और संगीता को 2 दिन पहले भिजवा दें, और बाकी हम लोग सालगिरह वाले दिन चले जाएंगे। क्या मम्मी जी, मेरे मायके से फोन आया था? अरे हाँ हाँ संगीता बेटा, हम बस उसी बारे में तो चर्चा कर रहे हैं। वो मम्मी जी, बात ऐसी है कि मम्मी पापा और बाकी सभी लोग चाहते थे कि मैं और ये 2 दिन पहले वहाँ आ जाए। हाँ जरूर संगीता बेटा, बिल्कुल तुम लोग पहले ही चले जाना। वैसे भी तुम लोग उस घर के बेटी दामाद हो, और तुम लोगों का 2-4 दिन पहले जाना तो बनता ही है। थैंक यू वेरी मच मम्मी जी। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है बेटा, और वैसे भी तुम्हें अपने मायके जाने के लिए मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा घर है बेटा, तुम्हारी जब मर्जी हो तब तुम आ जा सकती हो। थैंक यू वेरी मच मम्मी जी। मैं तो बहुत ही लक्की हूँ मम्मी जी, जो मुझे आप जैसी सास मिली है। अरे बेटा संगीता, तुम इस तरह बार बार मुझे थैंक यू मत कहो। मैंने तो तुम्हें कभी भी अपनी बहू समझा ही नहीं है।
मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी रिया की तरह ही समझा है। जी मम्मी जी। अच्छा सुनो, अरे जाने से पहले तुम्हें जो भी शॉपिंग वगैरह करना हो तो बेटा तुम बाजार जाकर कर लेना। जी मम्मी जी। अब फिर ये मत कहना जी कि आपको मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी अच्छी सास बनूंगी। अरे रमा, मैं तुम्हें कहने ही तो वाला था, लेकिन तुमने मुझसे पहले ही कह दिया। अरे आप कैसी बात कर रहे हो जी? भला मैं बेचारी संगीता पर क्यों बंदिश लगाऊंगी जी? बल्कि जो शादी के बाद जो सुख मुझे नहीं मिला, कम से कम वो सुख मेरी बहू को तो मिले। और वैसे भी जी, हर लड़की को उम्मीद होती है कि वो अपनी शादी के बाद अपने मायके के हर छोटे मोटे कार्यक्रम में जाकर सम्मिलित होवे। हाँ भाई, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ मम्मी जी ने हम दोनों को 2 दिन पहले वहाँ आने के लिए कह दिया है, तो मम्मी हम लोग 2 दिन पहले ही आ जाएंगे। क्या सच में बेटा? बेटा तेरी सास बहुत ही समझदार है। हाँ मम्मी, यहाँ मुझे किसी भी चीज के लिए कोई भी कभी भी मना नहीं करती, और मम्मी जी हमेशा मुझसे प्यार से ही बात करती है। ठीक है बेटा, फिर तुम भी हमेशा अपनी सास के साथ अच्छी बनकर ही रहना। तुम कभी भी उनके साथ गलती से भी बुरा व्यवहार मत करना। वो जैसे कहे तुम हमेशा वैसे ही करना, और बेटा तुम सदा ही उनकी खूब सेवा करना। हाँ ठीक है मम्मी, अब मैं फोन रखती हूँ। सच में मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं 2 दिन पहले ही अमित जी के साथ अपने घर चली जाऊंगी और पूरे 2 दिन सबके साथ बिताऊंगी। वाह, कितना मजा आएगा सबके साथ। संगीता की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहता, लेकिन बेचारी संगीता को क्या मालूम था कि ये तो बस उसकी सास का एक दिखावा है। असल में संगीता की सास चाहती ही नहीं थी कि संगीता कहीं भी उनके बेटे अमित के साथ कहीं भी घूमने फिरने चली जाए। बड़ी आई मम्मी जी, मुझे मेरे मम्मी पापा की सालगिरह के कार्यक्रम के लिए मेरे भाई ने 2 दिन पहले आने को बोला है। अरे सबने कहा और मैंने मान लिया। अरे इसे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए और चूहा चौकी संभालना चाहिए, लेकिन इसको तो अपने मायके जाना है। मुझे तो इसका इस तरह से घूमना फिरना, यहाँ वहाँ आना जाना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखती हूँ मैं कि ये अपने मायके कैसे जाती है और संगीता के मायके जाने की तैयारी में के 2 दिन कैसे बीत जाते हैं उसे मालूम ही नहीं चलता, और वो दिन भी आ जाता है जब वो अमित के साथ अपने मायके जाने वाली होती है। अरे आज तो मुझे इनके साथ अपने मायके जाना है। चलो जल्दी जल्दी से मैं घर के सारे काम निपटा देती हूँ और फिर मैं अपने घर जाऊंगी। अरे क्या हुआ पापा जी, आप ये गर्म पानी कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे संगीता बेटा, तुम्हारी सांस की कमर में दर्द हो रहा था और वो दर्द अचानक से बढ़ गया है, तो बस उसकी कमर सेकने के लिए मैं ये पानी कमरे में लेकर जा रहा हूँ। क्या? तो पापा जी आप मुझे बता देते ना, मैं पानी गर्म कर देती। दीजिए, आप मुझे दीजिए ना, मैं लेकर जाती हूँ मम्मी जी के पास। अरे नहीं बेटा, पानी गर्म है, मैं लेकर चला जाता हूँ। मैं जाकर तो देखूं कि मम्मी जी की कमर का दर्द ऐसे अचानक कैसे बढ़ गया। हाय राम, इस कमर की दर्द ने तो मुझे परेशान कर रखा है। हाय राम, ये तो मुझे लेटने भी नहीं दे रहा है। अरे मम्मी जी क्या हो गया आपको? अरे बहू, अब तो हमारा बुढ़ापा है। अरे पुराने दर्द कब उठ जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। आ टूट गई रे, मेरी कमर टूट गई रे। ये अभी गर्म पानी की सिकाई होगी तो थोड़ा ठीक लगेगा मुझे। सेकिए ना जी, जल्दी जल्दी। अरे नहीं नहीं पापा जी, आप रहने दीजिए, मैं सिकाई करती हूँ। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए टैबलेट लेकर आता हूँ। आप लिए मम्मी जी, मैं आपकी सिकाई की देती हूँ, तब तक पापा की आपकी दवाई भी ले आएंगे। अरे मम्मी, क्या हो गया आपको? अरे बेटा, मेरा पुराना वही कमर का दर्द है। आज तो ये मुझे लेटने भी नहीं दे रहा है और न ही मैं ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। अच्छा माँ, चलिए अस्पताल चलते हैं, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। अरे ना बेटा, ये मेरा पुराना दर्द है। अरे 3-4 दिनों में जाते जाते चला जाएगा। तू चिंता मत कर बेटा, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। और अगर फिर भी आराम नहीं लगेगा तब चलेंगे हम डॉक्टर के पास। अभी बेकार में जाकर आप क्यों पैसे खर्च करे बेटा। ठीक है माँ, यदि दर्द में आराम ना लगे तो आप तुरंत हमें बुला लेना। ठीक है बेटा, जाओ तुम लोग अपना अपना काम करो। अरे नहीं मम्मी जी, पहले मैं सिकाई तो कर दूं। ठीक है संगीता बेटा, तुम पहले सिकाई कर दो। बेचारी संगीता अपनी सांस की चालबाजियों से अनजान थी। उसे तो बस यही लगता है कि सच में उसकी सांस की कमर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वो मन से उनकी सेवा करती है। पूरे आधे घंटे तक उनकी कमर की सिकाई करती है और उसके बाद जाके घर का सारा काम निपटाती है। और अपनी सास को इतनी तकलीफ में तड़पता हुआ देख बेचारी संगीता तो मायके जाने के बारे में भूल ही जाती है। सॉरी संगीता,
लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारे मायके जाना हो तो तुम निश्चिंत होकर जा सकती हो। मैं अपनी माँ की वजह से तुम्हें मायके जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन सॉरी माँ को ऐसे तड़पता हुआ छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। अब तुम ही बताओ कि यहाँ उनकी देखभाल कौन करेगा। कोई बात नहीं जी, हम फिर कभी मेरे मायके चले जाएंगे। और भला मैं आपके बिना कैसे जा सकती हूँ जी। वैसे भी जी मेरी जरूरत वहाँ से ज्यादा यहाँ है। मैं मम्मी जी को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। थैंक यू संगीता, मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद थी। ठीक है जी, आप ऑफिस जाए, मैं मम्मी जी को संभाल लूंगी। ठीक है संगीता, लेकिन यदि किसी भी चीज की जरूरत हो या मम्मी की तकलीफ ज्यादा पड़ जाए तो तुम मुझे तुरंत फोन करना। मैं ऑफिस से आकर उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। हाँ ठीक है जी, आप मम्मी जी चिंता मत कीजिए, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। चलो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जब भी मैं घर से बाहर जाने की कोशिश करती हूँ, अचानक मम्मी जी के साथ कुछ न कुछ ऐसा ही हो जाता है। लेकिन बेचारी मम्मी जी भी इसमें क्या कर सकती है। उन्होंने तो मुझे खुश होकर कह ही दिया था कि मैं अपनी मम्मी पापा की सालगिरह में जा सकती हूँ, और वो भी 2 दिन पहले अमित जी के साथ। अरे मैं मम्मी को फोन करके बता देती हूँ कि मैं नहीं आ पाऊंगी, वरना खामखा वो लोग हमारा इंतजार करके परेशान होंगे। हेलो मम्मी। हाँ संगीता बेटा, तुम लोग निकल गए क्या? तुम लोग कितने बजे तक पहुँच जाओगे? नहीं मम्मी, हम नहीं आ पाएंगे। लेकिन क्यों, क्या हुआ बेटा? कल तो तुमने बहुत ही खुशी खुशी कहा था कि तुम दामाद जी के साथ आ जा रही हो। हाँ मम्मी, हमारी सारी तैयारी भी पूरी हो गई थी, लेकिन आज अचानक ही मम्मी जी के कमर में बहुत तेज दर्द उठा है और वो उठ बैठ भी नहीं पा रही हैं। क्या ऐसी समस्या है बेटा? तो फिर ठीक है बेटा, पहले तुम्हें अपनी सास की देखभाल करनी चाहिए। और समधन जी को डॉक्टर के पास लेकर गए या नहीं? नहीं मम्मी, अभी मैंने गर्म पानी से सिकाई की है। उन्होंने कहा है कि ये पुराना दर्द है, 2-4 दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाएगा, और अगर ठीक नहीं हुआ तब डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम 1-2 दिन देख लो। नहीं तो बेटा मैं तो कहती हूँ कि तुम लोग समधन जी को पहले ही डॉक्टर को दिखा दो। हाँ ठीक है मम्मी, मैं इनसे बात करती हूँ। सॉरी मम्मी, मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे ना मेरा बच्चा, भला तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? अब मुसीबत बता कर तो नहीं आती है ना बेटा। हाँ मम्मी, लेकिन मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। मैंने अपनी पूरी तैयारी भी कर ली थी। मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी कि घर आकर ये करूँगी वो करूँगी। ठीक है ना बेटा, कोई बात नहीं, अगले साल आ जाना ना तुम। अगले साल भी हम धूमधाम से ही सालगिरह मनाएंगे। ओके मम्मी, मैं मम्मी जी को देख कर आती हूँ। अब मैं क्या करूँ, बिस्तर में पड़े पड़े बड़ा बोर लग रहा है मुझे। मैं प्रिया के साथ चैटिंग कर लेती हूँ जरा। मम्मी जी। अरे संगीता आ गई। हाँ संगीता बेटा। अब आपका दर्द कैसा है मम्मी जी? क्या अब थोड़ा ठीक लगा मम्मी जी आपको? अरे कहाँ बेटा, देखना, अगर लेट रही हूँ तो करवट नहीं बदल पा रही हूँ, और ज्यादा देर बैठा भी नहीं जा रहा है। मम्मी जी कुछ खा लीजिए आप। हाँ बेटा, मुझे भूख तो बहुत जोरों की लगी है, लेकिन मैं ज्यादा देर बैठ ही नहीं पा रही हूँ। बस अभी लेटने ही लगी हूँ तो मैं कैसे खाऊंगी? तुम एक काम करो ना संगीता, तुम मेरे लिए जरा सा फ्रूट्स काट के ले आओ, और अभी तुम मुझे जूस ला कर दे दो तो मैं जल्दी से पी कर लेट जाती हूँ। मेरे से ज्यादा देर बैठा नहीं जा रहा है, और जब उठूंगी तो फ्रूट खा लूंगी। ठीक है मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं अभी सारी चीजें लेकर आती हूँ। कितना मुश्किल होता है ये बिना मतलब के ऐसे ही लेटे रहना, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तो थोड़ा सा उठकर नाच लेती हूँ। थोड़ा सा नाचूंगी तभी कमर सीधी होगी। मेरी तो लेटे लेटे पीठ में बहुत तेज दर्द होने लगा। ऐसा करती हूँ, पहले तो प्रिया को फोन लगाती हूँ। हेलो प्रिया। हाँ मम्मी, सॉरी, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी, क्योंकि अभी मैं कहीं बाहर हूँ मम्मी। लेकिन भैया बता रहे थे कि आपकी कमर में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। कल मैं आपको देखने आती हूँ मम्मी। अरे अभी तू चैन से अपना काम कर लेना, और तुझे अभी यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं बोलूँगी ना तो तू तब आ जाना। अरे मुझे इतना भी कुछ नहीं हुआ है, बस हल्का फुल्का सा दर्द ही है। ठीक है मम्मी। रमा बिस्तर में अपनी सेवा करवा करवा के 4 दिन यूं ही बिता देती है, और अब तो संगीता के मायके में कार्यक्रम भी समाप्त हो गया था, इसलिए अब रमा भी ठीक होने का नाटक करने लगी। रमा, तुम्हारी कमर का दर्द ठीक हो गया अब? हाँ जी, अब ऐसे तो लग ही रहा है कि मेरा दर्द अब ठीक है। देखो ना, मैं खड़ी भी हो गई और खुद से उठकर बैठ भी पा रही हूँ। चलो फिर तो बहुत ही अच्छा है। चलो जी, अब मैं जरा इधर उधर थोड़ा सा टहल कर आती हूँ जी।
पूरे 3-4 दिनों तक बिस्तर में पड़ी रही मैं, जिस वजह से मेरा पूरा शरीर जाम सा हो गया है। हाँ ठीक है रमा, तुम थोड़ा सा टहल लो। चलो अच्छा ही है कि इसकी कमर का दर्द ठीक हुआ, तो मेरी एक टेंशन तो खत्म हुई, और मुझसे ज्यादा तो बेचारी बहू की टेंशन कम हो गई। अरे बेचारी रमा की कितनी सेवा कर रही थी, अपनी सास की सेवा के लिए तो वो अपने माता पिता की सालगिरह में भी नहीं गई। अरे बिस्तर में पड़ी रहने की वजह से सच में मेरे कमर में दर्द होने लगा। जरा उछल कूद करके देखती हूँ। अब कैसी है मम्मी आपकी तबीयत? हाय राम, अब जाकर मेरी कमर ठीक हुई है। ठीक है बेटा, अब तो ठीक है। वो पुराना दर्द है ना, इसीलिए कभी भी अचानक से उठ जाता है। सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम अपने सास ससुर की सालगिरह पार्टी में नहीं जा पाए। नहीं नहीं मम्मी, भला इसमें सॉरी कहने वाली क्या बात है। अब भला कोई भी मुसीबत बताकर कहाँ आती है। और रही बात सालगिरह की, तो हम मम्मी पापा की सालगिरह में अगले साल चले जाएंगे। मम्मी पापा अपनी सालगिरह अगले साल भी धूमधाम से ही मनाएंगे। हाँ बेटा, बल्कि अगले साल ना, तुम 4 दिन पहले ही चले जाना। ठीक है मम्मी, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी सेहत की ओर ध्यान दीजिए। हाँ ठीक है बेटा, अब क्या करे, बुढ़ापे का शरीर है ना। थैंक यू संगीता। फिर से आपने थैंक यू कहा जी, इसमें थैंक यू वाली क्या बात है। अगर मम्मी जी आपकी मम्मी है तो मेरी भी तो माँ हुई ना। हेलो, हाँ अर्चना, कितने दिनों बाद फोन लगाया है तुमने। अरे भाई, मैंने तो लगा भी लिया। अगर मैं तुम्हारे भरोसे बैठे रहती ना, तो ना जाने कितने ही सालों तक हमारी बात ही नहीं होती। अरे ये सब छोड़, बल्कि तू ये बता कि तू आंटी अंकल की सालगिरह में आई क्यों नहीं। मुझे तो लगा कि तुझसे मिलने का अच्छा मौका है, इसलिए मैं एक दिन की छुट्टी लेकर आंटी अंकल की सालगिरह अटेंड करने आई थी। और तू है कि आए ही नहीं। अरे हाँ यार, मैं आने तो वाली थी और मेरी सारी पैकिंग भी हो गई थी, लेकिन जिस दिन मैं आने वाली थी उसी दिन हमारी मम्मी जी के कमर में अचानक से बहुत तेज दर्द उठ गया था। बस इसलिए ही तो नहीं आ पाई मैं। और फिर 3-4 दिनों तक मम्मी जी बिस्तर पर ही लेती रही। अब यहाँ पर उनकी सेवा के लिए कोई और तो है नहीं। अच्छा संगीता, पहले तो तू ये बता मुझे कि इससे पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ है कि तू बाहर जाने वाली हो और अचानक से या तो तेरी सास की तबीयत खराब हो गई हो या तेरी सास अचानक सीढ़ियों से गिर गई होगी। क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है? अरे अर्चना, भला ये क्या बोल रही है तू। अरे भाई, मैं जो मर्जी बोल रही हूँ, सबसे पहले तू मेरे सवालों का जवाब दे। क्या हुआ है कभी ऐसा कुछ? हाँ यार, हुआ तो है। एक दिन हम लोग डिनर करने बाहर जाने वाले थे, तब अचानक मम्मी जी के सिर में बहुत तेज दर्द हो गया था, इसलिए हमें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा था। और एक दिन हम मूवी देखने जाने वाले थे, तब मम्मी जी को अचानक लूज मोशन स्टार्ट हो गया था। वही तो देखा, मैं जो सोच रही थी वो सही निकला। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? अरे मेरी भोली भाली सीधी सादी संगीता, अभी तेरी नई शादी है ना, तो इसलिए तुझे ये सारे चोचले समझ में नहीं आते। तू धीरे धीरे अब समझ जाएगी। अरे ये जो सास होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। क्या अर्चना, भला ये क्या बोल रही है तू यार? तू मुझे जरा साफ साफ बता। अरे मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही है। देख संगीता, ज्यादातर सासें होती है ना, ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि उनकी बहू यहाँ से वहाँ उनकी बेटे के साथ घूमे। सास तो बस ज्यादातर यही चाहती है कि उनकी बहू घर में रहकर बिल्कुल संस्कारी बहू की तरह अपने सास ससुर की सेवा करे। नहीं यार, लेकिन मेरी मम्मी जी तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। उन्होंने तो मुझे खुशी खुशी कह दिया था कि मैं 2 दिन पहले ही चली जाऊं। अरे मीठी छुरी है तेरी सास, मैं तो समझ गई। अरे वो तो तुझे ऐसी ही उल्लू बना रही है। अच्छा, अगर तुझे मेरी बात का यकीन ना होना तो तू एक बार ट्राई करके खुद ही देख ले। तू देखना कि अगर तू कहीं जाने का नाम लेगी और अचानक या तो तेरी सास बीमार हो जाएगी या कोई दूसरा बहाना बता देगी, अगर ऐसा हो तो तुम खुद समझ जाना कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करती हूँ, फिर मैं तुझे कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है। काश अर्चना की बातें सच ना हो भगवान जी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी जी पर अटूट विश्वास करती हूँ। इसी तरह से 1 हफ्ता बीत जाता है। फिर एक दिन अमित संगीता से कहता है कि कल उसके दोस्त के यहाँ उसके बेटे की बर्थडे पार्टी है, तो हमें साथ में चलना है। तब अचानक से संगीता को अपनी सहेली अर्चना की बात याद आती है। सुनो संगीता, कल मेरे दोस्त के यहाँ उसके बेटे की बर्थडे पार्टी है, तो हमें कल शाम को साथ में चलना है, तो तुम कल शाम को तैयार ही रहना। हाँ ठीक है जी, आप चलिए और चलकर फ्रेश हो जाए।
मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अच्छा तो ये लोग बर्थडे पार्टी में जाएंगे, मैं भी देखती हूँ कैसे जाते हैं ये लोग बर्थडे पार्टी में। संगीता के दिमाग में अपनी सहेली अर्चना की बात घूम रही थी, इसलिए वो इस बात का विशेष ध्यान रखी थी कि आज सासू माँ को क्या होगा। मैंने घर के सारे काम काज तो निपटा दिए हैं, अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। फिर शाम को 7 बजे तैयार होकर मुझे इनके साथ बर्थडे पार्टी में भी तो जाना है। इस बार तो संगीता को लगा कि दोपहर हो गई है, लेकिन अभी तक उसकी सास ने कोई ड्रामा क्रिएट नहीं किया है, इसलिए उसे लगा कि शायद अर्चना को कुछ गलतफहमी हुई होगी। तभी संगीता के कान में अपनी नंद के ठहाके मार के हंसने की आवाज आती है। हाँ माँ, आपकी याद आए और मैं चली आई। और बताए ना माँ कि अब आपकी कमर का दर्द कैसा है? अरे ये तो प्रिया दीदी की आवाज है। प्रिया दीदी अचानक, अभी जाकर देखती हूँ। अरे अच्छा किया बेटा जो तू आ गई। और बता कैसी है तू? अरे दीदी आप, मम्मी जी ने बताया नहीं कि आप आने वाले हैं। ये क्या तरीका है संगीता? अरे ये इसका घर है भाई, और भला इसमें बताने वाली क्या बात? अरे जब इसकी मर्जी हो या जा सकती है। नहीं नहीं मम्मी जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। बैठिए दीदी, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है भाभी, और बताए आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ दीदी, बस मैं अभी आई। देख लिए तूने अपने भाभी की तेवर। अरे कैसे तुमसे सवाल कर रही है कि बताकर नहीं आए। अच्छा ये सब छोड़िए ना माँ, सबसे पहले आप मुझे ये बताए कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी थी जो आपने मुझे ऐसे तुरंत की तुरंत ही बुला लिया। अरे जरा धीरे धीरे बोल बेटा, देख ऐसा है कि तेरे भाई की ना अभी नई नई शादी हुई है, अगर अभी से वो अपनी बीवी के साथ ज्यादा घूमने फिरने लग जाएगा तो तुझे और मुझे दोनों को तो भूल ही जाएगा, इसलिए ना मुझे ये सारा नाटक करना पड़ रहा है। क्या मम्मी जी ऐसा कर रही थी? इसका मतलब अर्चना बिल्कुल सही कह रही थी, लेकिन इस वक्त मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करके स्थिति को संभालना होगा। मैं क्या सोचती थी मम्मी जी के लिए, और मम्मी जी क्या निकली। मुझे पार्टी में नहीं जाने का कोई दुख नहीं है, लेकिन मम्मी जी अंदर से मेरे प्रति ऐसी सोच रखती है, इस बात का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। खैर ठीक है, ये सब तो मैं बाद में देख लूंगी, अभी तो मैं दीदी की सेवा अच्छे से करूंगी। ये लीजिए दीदी गर्मागर्म चिली पनीर। वाओ भाभी, थैंक यू सो मच। वैसे भी चिली पनीर ना मुझे बहुत ही पसंद है। हाँ भाई, हमारी बहू तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। और सुनो प्रिया, तुम शाम का खाना ना यहीं से खाकर जाना, और बाकी सदस्यों के लिए भी पैक करके ले जाना, क्योंकि हमारी संगीता ना बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। सुनो संगीता, प्रिया के लिए ना तुम गोभी के कोफ्ते जरूर बनाना। पता है प्रिया, तुम्हारी भाभी ना गोभी के कोफ्ते बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है, और साथ में दही बड़े भी बना लेना बेटा। वो तो सब ठीक है मम्मी जी, लेकिन शाम को तो मुझे अमित जी के साथ इनके दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी में जाना है ना। देखो बेटा, मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बेटा अब तुम ही बताओ कि घर पर तुम्हारी नंद आई है और तुम्हें अमित के साथ बाहर जाना है। अब तुम ही बताओ कि क्या ये तुम्हें ठीक लग रहा है? और तुम अमित की चिंता मत करो, मैं अमित को समझा दूंगी, इसलिए ना तुम जाकर शाम की खाने की तैयारी करो, बाकी तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और वैसे भी संगीता, ऐसी छोटी मोटी बर्थडे पार्टी तो हर महीने किसी ना किसी के यहाँ होती ही रहती है। अरे तुम आज नहीं तो कल चली जाना। ठीक है मम्मी जी। बेचारी संगीता बहुत ही उदास हो जाती है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी सास उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। अरे क्या सोचा था मैंने मम्मी जी के लिए, और मम्मी जी क्या निकली। अब मैं क्या करूं? अगर अमित जी को मैं ये बात बताऊंगी ना, तो अमित जी शायद मेरा भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि वो तो यही कहेंगे कि मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। अब तो इनके आने का समय भी हो गया है। अरे ये क्या संगीता, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सॉरी जी, वो प्रिया दीदी आए हैं ना, तो उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ। तुम्हें भी ना संगीता अपनी पाक कला का प्रदर्शन करने का बड़ा ही शौक रहता है। अरे नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। अरे क्या नहीं, तुम दीदी से कह भी तो सकती थी ना कि आज तुम्हें पार्टी में जाना है मेरे साथ। मैंने मम्मी। अरे रहने दो, तुम्हारी तो कभी इच्छा ही नहीं होती कि तुम कभी मेरे साथ कहीं बाहर जाओ या कहीं मेरे साथ घूमने जाओ और एंजॉय करो। तुम्हें तो बस अपनी घर गृहस्थी संभालना और सबकी सेवा करना ही अच्छा लगता है। अरे तुम तो सबकी सेवा करने के चक्कर में ना मुझे भूल ही गई हो। अब मैं अकेला ही चले जाऊंगा और तुम खूब सेवा करो सबकी। सॉरी जी,
ठीक है तुम जाओ, मैं अपने दोस्त की पार्टी खुद ही अटेंड कर लूंगा। अगर आज मैं ये सारी बातें इन्हें बताती तो ये शायद मेरा यकीन नहीं करते, और मैं इन्हें सब कुछ बताकर माँ बेटों में दरार भी तो नहीं डालना चाहती हूँ। वैसे भी शुरू से मुझे ऐसा ही परिवार पसंद था, जहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहे, एक दूसरे का मान सम्मान करें। बेचारी संगीता किसी से कुछ नहीं कहती है और उसका मन बहुत टूट जाता है और वो अब उदास रहने लगती है। इस तरह धीरे धीरे पूरे 1 महीना बीत जाता है, लेकिन संगीता ने भी कहीं ना कहीं ये निश्चय जरूर कर लिया था कि वो अपनी सास को मौका मिलने पर जरूर सबक सिखाएगी। फिर एक दिन, अरे ये क्या, भाभी ने मुझे 2 बार फोन किया था और मैं तो मोबाइल देख ही नहीं पाई। अभी लगाती हूँ भाभी को फोन। हेलो जीजी। हेलो, हाँ भाभी फोन किया था आपने? अरे हाँ जीजी, वो मुझे आपको एक खुशखबरी देनी थी ना। हाँ बोलिए ना भाभी की क्या खुशखबरी है? अरे जीजी, हमारी ज्योति की शादी ना पक्की हो गई है। अरे वाह भाभी, सच में? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ जीजी, बस अगले महीने की शादी निकली है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप 15 दिन पहले ही यहाँ आ जाए। अरे हाँ क्यों नहीं भाभी। अरे भाई, मेरी एक ही तो भतीजी है, तो भला मैं क्यों नहीं आऊंगी? उसकी शादी में मैं 15 दिन पहले ही आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है भाभी, अब रखती हूँ मैं। अच्छा, तो मम्मी जी के मायके में शादी है और मम्मी जी 15 दिन पहले अपने मायके जाना चाहती हैं। मम्मी जी को सबक सिखाने का ये तो मुझे बहुत ही अच्छा मौका मिला है। अरे संगीता बहू। जी मम्मी जी कहिए। अरे बहू, वो मेरे भाई की बेटी है ना ज्योति, उसकी शादी पक्की हो गई है और अगले महीने की शादी है, तो सब लोग चाहते हैं कि मैं 15 दिन पहले ही वहाँ चली जाऊँ। हाँ हाँ मम्मी जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, आपको तो वहाँ जरूर जाना चाहिए। अरे भाई, कहाँ जाने की बातचीत हो रही है? अरे मुझे अपने मायके और आपको अपने ससुराल चलना है जी। हमारी भतीजी की शादी जुड़ गई है, तो अगले महीने उसकी शादी की तारीख निकली है, तो हमें 15 दिन पहले ही वहाँ जाना है। अरे शादी वाला घर होगा और इतनी सारी जिम्मेदारियाँ भी तो होती हैं, तो हमें 15 दिन पहले ही वहाँ जाना है। अरे ना भाई, भला मैं 15 दिन पहले वहाँ जाकर क्या करूँगा? तुम ही चली जाना, मैं तो शादी वाले दिन आऊंगा बच्चों के साथ। ठीक है जी, मैं ही चली जाऊंगी। चलो, मैं तो अभी से तैयारियों में जुट जाती हूँ। अरे भाई, आखिरी शादी है मेरे भाई के घर की। इस तरह धीरे धीरे 15 दिन बीत जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जब संगीता की सास को अपने मायके जाना होता है, और संगीता की सास अपने मायके जाने की फुल तैयारी कर चुकी होती है। अच्छा, तो आज मम्मी जी अपने मायके जाने वाली है। मैं भी देखती हूँ कि मम्मी जी आज अपने मायके कैसे जा पाती है, क्योंकि आज तो उनकी बेचारी मम्मी जी की बहू बाथरूम में गिरने वाली है। अमित जी, प्लीज हेल्प मी। अरे संगीता, क्या हुआ? अरे तुम कैसे गिर गई? चलो तुम धीरे धीरे कमरे तक चलो और बेड में आराम से लेट जाओ। हाय राम, एक कदम भी चला नहीं जा रहा है जी। मेरे पैर में और कंधे में बहुत ही दर्द हो रहा है। इस तरह जैसे तैसे अमित अपनी पत्नी संगीता को कमरे तक लेकर जाता है और अपनी माँ को बुलाता है। अरे संगीता बहू, तुमने दवाई ली या नहीं? अरे अमित, इसे डॉक्टर के पास ले चलना। हाँ मम्मी, मैंने संगीता को दवाई तो दे दी है। अरे नहीं बेटा, तू बहू को डॉक्टर के पास ले चल। नहीं नहीं मम्मी जी, 1-2 दिनों में ठीक हो जाएगा, बस पैर में मोच ही तो आए है। अरे अब मैं क्या करूं अमित बेटा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आज तो मुझे तुम्हारे मामा के घर के लिए भी निकलना था। मम्मी जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप जाए ना, आपका जाना भी तो जरूरी है। मेरी वजह से क्यों आप परेशान होते हो? मैं तो 1-2 दिनों में ठीक हो जाऊंगी और जैसे तैसे लंगड़ा लंगड़ा के घर के काम भी कर लूंगी। बेटा अमित, तू क्या कहता है कि मैं क्या करूं? अरे भला, इसमें क्या सोचना और क्या कहना है? अब बहू को ऐसी हालत में छोड़कर तुम अपने मायके जाओगी, तो भला ये ठीक लगेगा क्या? हाँ जी, मुझे भी लगता है कि मैं अभी तो नहीं जा पाऊंगी। संगीता अपने प्लान को सफल होता देखकर अंदर ही अंदर बहुत ही खुश होती है कि अब उसकी सास को समझ में आएगा कि किस तरह से जब अचानक से किसी का प्लान कैंसिल होता है तो कैसा लगता है। वैसे संगीता की सास संगीता की सेवा तो बहुत अच्छी तरीके से करती है, और ऐसे ही धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन संगीता भी अपने नाटक को जारी रखती है ताकि उसकी सास को सबक मिल सके। नहीं भाभी, मैं नहीं आ सकती ना। अभी बहू 2 दिन पहले बाथरूम में से गिर गई तो उसके पैर में मोच आ गई है। अभी जरा वो ठीक हो जाए तो फिर आती हूँ मैं। ठीक है जीजी, लेकिन देखो थोड़ा जल्दी आना,
क्योंकि ज्योतिना आपका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही है। हाँ हाँ भाभी, मैं आ जाऊंगी। देखिए ना जी, मेरे मायके में सब लोग मेरा कितना इंतजार कर रहे हैं। हाँ रमा, लेकिन अब क्या करें? अगर तुम बहू को ऐसी हालत में छोड़कर जाओगी तो बहू को अच्छा नहीं लगेगा, और किसे पता था कि बहू अचानक से बाथरूम में गिर जाएगी। अरे ये तो होनी है, किसी के साथ भी हो सकती है। ठीक है जी, 1-2 दिन में तो लगता है बहू ठीक हो जाएगी। मैं अभी आती हूँ जी बहू को चाय देकर। हाँ अर्चना, जब तक हमारे साथ कुछ गलत नहीं होता है ना, तब तक हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब पता चलेगा मेरी सास को कि जब अपना प्रोग्राम कैंसिल होता है तो कैसा फील होता है। अरे संगीता, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे क्या हुआ मम्मी जी? तुम ना ज्यादा भोले बनने का दिखावा मत करो। अरे मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। तुम ये सब कुछ जानबूझकर मुझे रोकने के लिए कर रही हो ना, ताकि मैं यहाँ रुक जाऊँ और अपने मायके ना जा पाऊँ। हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मम्मी जी, भला मैंने इसमें नया क्या किया है? जो मैं इस घर में देख रही हूँ वही तो कर रही हूँ। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो और क्या देख रही हो तुम? मम्मी जी, अब आप इस तरह से दिखावा मत कीजिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मम्मी जी, वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझती है। ठीक है, एक बार मैं ही अपने मुंह से समझा देती हूँ आपको। मम्मी जी, जब भी मेरा अमित जी के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनता था, आप तो हमेशा कोई ना कोई नाटक करके हमारा जाना कैंसिल करवा देती थी। और एक बात जानकर शायद आज आपको हैरानी होगी मम्मी जी, कि मैंने ना उस दिन आपकी और दीदी की सारी बात सुन ली थी। इसलिए मम्मी जी, अब आप ही बताए ना कि मुझे कैसा लगा होगा जब मुझे आपके नाटक की सच्चाई का पता चला। मैंने आज तक ये कोई भी बात अमित जी को नहीं बताई है मम्मी जी, क्योंकि ना मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके मन में जो गलत फहमी मेरे लिए है कि मैं उसके बीच अमित जी के मन में बोल दूं। मम्मी जी, आप मुझे एक बात बताए कि ये सब करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जब इस सच्चाई का पता मुझे चलेगा तो मुझे कैसा लगेगा? मम्मी जी, आज इस उम्र में भी आपका शादी में जाने का कितना मन था, तो सोचिए जरा, मेरा जीवन तो अभी शुरू ही हुआ है और आपने मेरी खुशियाँ अपनी झूठी सोच के पीछे रौंद दी है। मम्मी जी, कम से कम आप मुझे खुद को सिद्ध करने का मौका तो देती। आपको क्या लगता है ये सब करके मुझे खुशी हो रही है? ऐसा है मम्मी जी, रिश्तों में ना होशियारी की नहीं बल्कि समझदारी की जरूरत होती है। और एक बात आज मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ मम्मी जी, अगर आप मुझसे इस प्रकार के नाटक नहीं चाहती है ना, तो आपको भी वो सब नाटक बंद करने होंगे। मुझे माफ कर दो बहू, लेकिन मैं भी एक बात सच सच कहना चाहती हूँ। मैं भी ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन आसपास वालों की बातों में आकर मेरे दिल में एक डर बैठ गया था कि कहीं मैं अपने बेटे को ना खो दूं। आज जब मैं फोन में तुम्हारी बातें सुन रही थी, उस समय तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब लगता है कि अच्छा ही हुआ कि वो सारी बातें मैंने सुन ली, क्योंकि आज मुझे पता चला कि जब मेरे झूठ का पता तुम्हें चला होगा तो तुम्हें कितना दुख हुआ होगा। बहू, तुम बहुत ही समझदार हो जो तुमने अमित को इन सब बातों से दूर रखा है। अब मुझे समझ में आ गया है बेटा कि मैं अपनी बहू को अपने बेटे से दूर रखने के चक्कर में ना, शायद मैं खुद ही अपने घर के ही टुकड़े कर रही हूँ। मुझे माफ कर दो संगीता बेटा, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं इस बात का विशेष ख्याल रखूंगी कि तुम और अमित साथ साथ में हमेशा खुश रहो। क्योंकि बेटा, ना जाने मैं ये कैसे भूल गई थी कि तुम दोनों से ही तो इस घर की खुशी है। सॉरी मम्मी जी, आप भी मुझे माफ कर देना। मैं ये सब ना बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, पर आज मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नहीं बेटा, तुमने जो भी किया वो बहुत ही अच्छा किया। अगर आज तुमने ये सब नहीं किया होता तो शायद मेरी आंखें कभी नहीं खुलती। देर से ही सही मम्मी जी, लेकिन आपको ये बात समझ में तो आई। तो देखा अपने दोस्तों कि कैसे मेरी सास अपने आसपास के लोगों की बातों में आकर अपने ही घर के टुकड़े करने पर तुली थी, लेकिन समय पर उन्हें समझाना भी जरूरी था कि वो गलत कर रही हैं। इसलिए मैंने उन्हें बड़े प्यार से उनको उनकी गलती का एहसास करवा दिया है। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे चैनल पीकअबू हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें।